हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित के बारे में। कक्षा 11वीं का गणित आप सभी ने बहुत अच्छे से अभी तक पढ़ा है। अभी हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं में अध्याय 5 के बारे में, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। प्रश्नावली 5.1 तक हम पहुंचे हैं और 5.1 आज हमें खत्म करना है। 5.1 में मूल रूप से आपको सवाल किसी भी एक सम्मिश्र संख्या वाले एक्सप्रेशन को a प्लस आई बी में निरूपित करने का होगा या फिर मापांक और संयुग्मी के होंगे। उनकी मदद से आपको गुणात्मक प्रतिलोम भी निकालना होगा। ये सब आपको इस अध्याय में, इस प्रश्नावली में मिलने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप जो भी मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ रहे हैं वो सभी आपको पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाया जा रहा है। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपसे कोई भी फीस, कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान या कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से मुफ्त है और इसके लिए आप किसी को कोई पैसा ना दें। बस इतना सा है कि लेक्चर्स को देखते रहें और पढ़ते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। प्रश्नावली 5.1 की प्रश्न 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको इसे a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। सवाल है z बराबर 5i माइनस 3/5i। तो कुछ नहीं यार, z बराबर 5 को माइनस 3/5 में गुणा किया तो i का वर्ग, i और i ये कटा 5 से 5, तो z बराबर -3 और i का वर्ग तो -1 होता है ना। अपन पढ़ चुके हैं कि चूंकि i का जो वर्ग है वो -1 होता है, तो -3 को -1 में गुणा किया तो 3। मतलब ये जो z है वो पूर्णतः वास्तविक है। क्या है? पूर्णतः वास्तविक। और अगर कोई सम्मिश्र संख्या पूर्णतः वास्तविक होती है तो उसको लिखा जाता है 3 + 0i। मतलब इसका काल्पनिक भाग कितना है? 0 है। ये पहली बात आपको यहां पर पता चल चुकी होगी। चलिए, सिंपल सा सवाल था ये, तो ऐसे सवाल अपन ने उदाहरण में भी किए हैं। दूसरा सवाल है i की घात 9 प्लस i की घात 19 के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इस पे अपन ने बात भी की थी कि जब i की कुछ घात होती है तब हम क्या करते हैं कि जो घात होती है उसको 4 से भाग देते हैं, जो शेषफल आता है उसी को लिख देते हैं i की घात में। जैसे i की घात 9 जो है ना, i की घात 9 में आपने 9 को 4 से भाग दिया, शेषफल कितना? तो शेषफल आया 1, 4 दूनी 8। तो ये i की घात 1 है वास्तव में, सही है। और i की घात 19 के बारे में क्या ख्याल है? तो सर इसको 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, बच जाएंगे 3, तो i की घात 3। तो सीधी सीधी बात है कि i की घात 9 प्लस i की घात 19 दो अलग अलग सम्मिश्र संख्याएं हैं, जिसमें i की घात 1 प्लस i की घात 3 बन जाएगा। अब i की घात 1 तो i है और i की घात 3 माइनस i होता है। याद है क्या? i की घात 3 बराबर -i, तो ये तो 0 आ जाएगा। ये सम्मिश्र संख्या भी पूर्णतः, तो बेसिकली इसे लिख सकते हैं z बराबर 0 + 0i। क्या लिखा जाता है? 0 + 0i। और 0 + 0i जो है वो मूल बिंदु को निरूपित करता है। ये सम्मिश्र संख्या कौन सी है? 0 + 0i। देखिए, i की घात 9 पूर्णतः काल्पनिक सम्मिश्र संख्या थी और यह भी पूर्णतः काल्पनिक सम्मिश्र संख्या थी, लेकिन दोनों को जब जोड़ा तो हमें 0 मिला, मूल बिंदु मिला। चलेगा। चलिए, अगला सवाल i की घात -49। ठीक है, i की घात -49। तो i की घात -49 ऋणात्मक संख्याओं वाले एक्सप्रेशन में मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले -1 को अलग पटक दीजिए, तो ये मिलेगा i की घात 49 पूरे की घात -1। अब i की घात 49 का मतलब आप i की जो भी घात है उसको 4 से भाग दे दो। 4 से भाग दिया तो 49 को 4 से भाग दिया तो शेषफल बचेगा 3। 3 शेषफल को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो i की घात 3 है और इस पूरे की घात -1। मतलब
ये संख्या आई की घात -3 के बराबर है, और इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है आई की घात 3। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि अगर 1/i हो, 1/i का वर्ग और 1/i की घात 3, इसमें ये ऐसा हो जाता है i की घात 3, i का वर्ग और ये i, तो 1/i की घात 3 को सीधा सीधा i लिखा जा सकता है। तब मैं लिख सकता हूं कि i की घात -39 बराबर 0 + i, क्योंकि इसका मान सीधा सीधा i है। तो ये a + ib के रूप में व्यक्त हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 × 7 + 7i और i × 7 + 7i, ठीक है। सवाल है 3, इसको z बोल सकते हैं ना, 3 × 7 + 7i प्लस i × 7 + 7i। तो देखो क्या होगा, तीनों सतो 21 प्लस 7 × 21i। अगर इसमें गुणा करूंगा तो 7i, इसमें गुणा करूंगा तो 7i का वर्ग, है ना जी, ठीक है। तो z बराबर 21 + 21i प्लस 7i प्लस 7i का वर्ग तो -1 होगा, तो -7 हो जाएगा। तो z बराबर 21 और 7 माइनस का 14 हुआ, और ये हुआ 28i। तो इसे अपन लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। आप चाहो तो यहां से 14 को बाहर भी निकाल सकते हो, 1 + 2i भी आपका सही जवाब होगा। पर हमें a + ib के रूप में व्यक्त करना था, तो a + ib के रूप में ये सवाल सही है। 7 × 21 -7 14 और 7 × 21 और 7 28। सरल सरल सवाल है ना, ऐसे तो मतलब काफी सरल लग रहे हैं सॉल्व करने में। 1 - i माइनस -1 + 6i। चलो ठीक है, करते हैं हल। z बराबर 1 - i माइनस -1 + 6i। तो z बराबर 1 - i माइनस माइनस प्लस -6i। तो z बराबर 1 - i प्लस 1 - 6i। तो z बराबर 2 - 7i, और 2 - 7i ही आपका सही जवाब है। चलिए, a + ib के रूप में व्यक्त हो चुका है ये सवाल। अगला, ये मतलब सिंपल है यार। देखिए, दो सम्मिश्र संख्याओं का घटाव है यहां पर, एक सम्मिश्र संख्या ये, दूसरी सम्मिश्र संख्या ये। तो कुछ नहीं, वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग को और काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग को घटाना है बस। -4 + 5/2i। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/5 -4 प्लस 2/5i माइनस 5/2i। मेरे हिसाब से तो ये ऐसा है, 1/2i माइनस 5/2i। तो z बराबर 1 - 20/4 प्लस i को बाहर ले लिया तो 4 माइनस 25/10। तो वही एलसीएम वाली बातें हैं यार। -19/4 प्लस i माइनस 21/10। और इस तरह से ये z पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ, सवाल पूरी तरह से हल होता हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 7। सारे सवाल एक जैसे हैं, तो कुछ नहीं, जोड़ते जाओ। जितने भी वास्तविक भाग है उनको एक साथ लिख दो, जितने काल्पनिक भाग है उनको एक साथ लिख दो, बस चिन्हों का ध्यान रख लो और कुछ नहीं है इस सवाल में। देखो 1/3 ये वाला भाग है, साथ में वास्तविक भाग 4 है, माइनस माइनस प्लस का 4/3 प्लस i लगाया,
7/3 1/3 माइनस ये -1 हो जाएगा, तो 7/3 प्लस 1/3 -1, तो z बराबर यहां से मिलेगा 1 + 12 + 4/3 प्लस i 8 - 3/3, तो z बराबर 17/3 प्लस 5i/3, और यही आपका हल है। मतलब ये तो बच्चों वाले खेल हैं यार, बच्चों वाले सवाल हैं कि आप बस कुछ भिन्न वाले भागों को जुड़वाते जा रहे हो, और शायद मुझे लगता है कि ये सवाल आप लोग आसानी से हल कर दोगे अगर परीक्षा में आते हैं तो, लेकिन ये सवाल अगर परीक्षा में आता है तो आप परेशान हो जाओगे। 1 - i की घात 4, सर हम किसी भी संख्या की, किसी भी बहुपद की घात 4 कैसे निकाल सकते हैं? तो निकालने को निकाला जा सकता है, दुनिया में सभी संभव है। अब ये कैसे है? द्विपद प्रमेय से, लेकिन द्विपद प्रमेय चूंकि हमने अभी पढ़ी नहीं है तो क्या करेंगे, तो जो मैं आपको बताऊंगा आप वो करेंगे। आपने सबसे पहले इसे माना z बराबर 1 - i की घात 4। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 - i का वर्ग और इस पूरे का वर्ग, मतलब वर्ग का 2 बार वर्ग, ठीक है। तो अपन ना इसे मान लेते हैं कि z जो है वो z1 का वर्ग है, जहां z1 बराबर 1 - i का वर्ग है। तो z1 को हल कर ले, पहले z1 का वर्ग निकाल लें। z1 का वर्ग कितना? a + a का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस i का वर्ग माइनस 2 गुणा i, है ना, 2 गुणा 1 गुणा i। अब यार z1 का मतलब है 1 का वर्ग तो 1, i का वर्ग -1 माइनस 2i, तो -1 - 1 तो ये तो हो गया -2i। तो क्या मैं कह दूं कि z1 का मतलब तो -2i है, इसे समीकरण 1 कहो, इसे 2 कहो, तो z का मतलब z1 का वर्ग, z1 का मतलब -2i, तो 1 एवं 2 से क्या लिखा जा सकता है? z बराबर -2i का वर्ग, तो z बराबर 4i का वर्ग, और i का वर्ग तो -1 होता है, तो z बराबर -4, इसे लिख सकते हो -4 + 0i, और यही आपका सही जवाब है। -4 को -4 + 0i लिख सकते हैं। डन है क्या? चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले टॉपिक की तरफ, मतलब अगले सवाल की तरफ। 1/3 + 3i की घात 3, तो यहां a + b की घात 3 का सूत्र लगाना और कुछ भी नहीं करना। z बराबर 1/3 + 3i की घात 3, तो यहां पर a + b की घात 3 का सूत्र लगा दे, तो वो क्या होता है? सबसे पहले a की घात 3 मतलब 1/3 की घात 3 प्लस 3 a का वर्ग और b की घात 1 प्लस 3 a जैसा है वैसा और b की घात ऐसा प्लस b की घात 3, है ना। a की घात 3, 3a का वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग प्लस 3 या b की घात 3। तो देखो z बराबर 1/3 की घात 3 मतलब 1/27, ठीक है। 3 गुणा 1/9 गुणा 3i प्लस 3 गुणा 1/3, ये तो मिलके खत्म होगा एक दूसरे से यार, यहां पर बचेगा 3i का वर्ग मतलब 9i का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 27, तो 27i की घात 3, है ना। ये 3 और 3 आपस में खत्म हो गए, इसलिए सिर्फ 3 का वर्ग और i का वर्ग बचा। ये 3, 3 और 9 आपस में खत्म, तो z बराबर 1/27 प्लस यहां बचेगा सिर्फ i, यहां पर बचेगा -9, क्योंकि i का वर्ग -1 होता है और
आई की घात 3 माइनस आई के बराबर होते हैं, इसीलिए 27 माइनस आई के बराबर है। याद है ना ये, आई की घात 1 का मतलब आई की घात 1 मतलब आई की घात 2 मतलब -1, आई की घात 3 मतलब -i और आई की घात 4 मतलब 1। तो बस हो चुका ये हल। z बराबर 1/27 -9 और i में से -27 आई गए तो 26 आई ऋणात्मक बचे हैं। अब इसे हल कर लो, ठीक है। 27 का 9 में गुणा, 25 का 9 में गुणा आता है तो 225 और 2 का 9 में गुणा 18 तो 243 आएगा मेरे हिसाब से। 243 में से एक चला जाएगा तो 242/27 -26 आई। तो ये a+ib के रूप में व्यक्त हो चुका है। तो ये प्रश्नावली सिंपल ही है यार, अपन ने अभी तक जो पढ़ा है वो सब इसके आराम से आप देख सकते हैं। 2 - 3 आई की 1/3 आई की घात 3, ठीक है। इसे थोड़ा कैलकुलेशन से बचने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं -2 - 1/3 आई की घात 3। आप ना एक काम कीजिए, लघुत्तम लेके थोड़ा सा सरल कर लीजिए। पहले तो इसको लघुत्तम लेके माइनस चिन्ह को बाहर निकालकर इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे किया देखो, 2 को 3 में गुणा किया तो 6, तो -6 - आई, माइनस चिन्ह को बाहर निकाला तो घात 3 में से माइनस निकलेगा तो -1, 3 को बाहर निकाल लिया लघुत्तम लेने के बाद तो 3 की घात 3 बाहर निकलेगा तो 27, ठीक है। तो z बराबर -1/27। अब यहां a की घात 3 b की घात 3 लगा दी जाए, ऐसा कुछ, तो z बराबर -1/27। 6 की घात 3 मतलब 216, 6 का वर्ग 36, 36 का 3 में गुणा 108 आई और 3 छंग 18, आई का वर्ग -1 तो -18 और आई की घात 3 -i के बराबर तो -i। 216 में से 18 गए तो z बराबर -1/27 198 और यहां पर बचेगा +107 आई, ठीक है सर। ये हो चुका a+ib के रूप में व्यक्त। 27 को अंदर गुणा कर दोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। a+ib के रूप में ये व्यक्त हो चुका है। चलिए अगला है, निम्नलिखित या 11 से 13 में सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। प्रश्नावली 5.4 चल रही है और अपना चैप्टर भी 5वां है। चलिए, तो इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। थोड़ा सा ये लेंदी हो सकता है कि z बराबर 4 - 3 आई है, तो 1/z जो है वो है 1/4 - 3 आई। हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसमें अंश और हर में इसके संयुग्मी का गुणा करेंगे। ऐसा कुछ, अगर संयुग्मी का गुणा करेंगे तो ऊपर तो 4 + 3 आई रहेगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब 1/z ही होता है, तो ऊपर तो 4 + 3 आई है और नीचे 4 का वर्ग + 3 का वर्ग हो जाएगा। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि a + ib को गुणा करेंगे जब a - ib में, तो ये a का वर्ग + b का वर्ग होगा, है ना। a का वर्ग - b का वर्ग नहीं होगा। तो ये 4 का वर्ग + 3 का वर्ग मिला के 25 हो गए। तो 1/z जो इसका हमें चाहिए था गुणात्मक प्रतिलोम, तो 3/25 आई और यही आपका सही जवाब है। a+ib के रूप में आपने इसे व्यक्त कर दिया है। चलिए, उम्मीद है यार आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होगी, क्योंकि अपन इस पे बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। √5 + 3 आई, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको ना z के गुणात्मक प्रतिलोम का सूत्र भी बता दिया है। अगर इसे z माना जाए तो √5 + 3 आई, ठीक है।
तो हमें निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब 1/z है। वो होता है 1/√5 + 3i। मैंने आपको ना इसका ट्रिक बता दी थी। वैसे तो ट्रिक एक बार मतलब अगर आप चाहो तो ठीक है। ट्रिक ये बताई थी कि अगर 1/a + ib लिखा है तो आपको यहां a - ib कर देना है और यहां पर a का वर्ग + b का वर्ग कर देना है। फॉर्मूला है मतलब। तो मैं इसे लिख सकता हूं √5 - 3i, है ना, √5 - 3i, और यहां पर √5 का वर्ग मतलब 5 और 3 का वर्ग मतलब 9, तो ये मिलेगा √5 - 3i बटा 14। कितना? √5 - 3i बटा 14। तो इस तरह से 1/z आपके सामने आ जाएगा। या फिर मतलब देखो, ये शॉर्टकट तरीका 1 नंबर के सवाल के लिए। अगर ये सवाल 2-3 नंबर में आता है तो आप इसके संयुग्मी से गुणा करने के बाद, इसे हल करने के बाद आंसर लिखना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये सूत्र लगा दिया। ये याद रखने के लिए ठीक है, 1 आध नंबर के हिसाब से ये सरल चीजें होती है। चलिए, क्या सिंपल सा सवाल है। 1/i, वो भी ऋणात्मक, तो z बराबर -i, तो 1/z बराबर 1/-i। और जब i हमारे पास होता है तब हम क्या करते हैं, अंश और हर में इसे i की घात 4 बनाना है। तो i की घात 4 बनाने के लिए आपने यहां i की घात 3 और यहां i की घात 3 का गुणा किया, तो 1/z बराबर -i की घात 3 और ये i की घात 4। ठीक है, अगर ये i की घात 3 और i की घात 4 है तो 1/z बराबर -i की घात 3 तो -i होता है, तो ये तो -i हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 1/z बराबर i। तो इस सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम i होगा। -i का गुणात्मक प्रतिलोम i, तो i का गुणात्मक प्रतिलोम भी -i। अगर Z1 का गुणात्मक प्रतिलोम Z2 है तो Z2 का गुणात्मक प्रतिलोम भी Z1 है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा बिल्कुल तरीके से। चलिए, अगला है आखिरी सवाल शायद इस प्रश्नावली का, कि निम्नलिखित को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो a + ib के रूप में इसे मान्यता दिलाई जाए। ठीक है, देखिए, z बराबर 3 + i√5 और 3 - i√5 और √3 + √2i माइनस √3 - i√2। अब यहां पर आपको 2 छोटे छोटे फॉर्मूले लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। छोटा सा फॉर्मूला एक तो यह है कि सम्मिश्र संख्याओं में a + ib और a - ib को आप लिख सकते हैं a का वर्ग + b का वर्ग। तो देखिए, अंश में आपको a + ib, a - ib दिख रहा है, तो यहां पर ये तो हो जाएगा z, a का वर्ग मतलब 3 का वर्ग प्लस √5 का वर्ग। उसके बाद √3 तो यहां पर है, प्लस √2i माइनस √3 प्लस √2i। तो इसे सरल करने पर z का वर्ग 3 का वर्ग 9, √5 का वर्ग 5, तो ये तो मिलके हो गए 14। √3 से √3 गए, √2 2 बार है तो 2√2i। 2√2 कटा तो z बराबर 7/√2i। कितना? 7/√2i। अब चूंकि i यहां पर है तो सीधी सीधी बात है, मतलब या तो आप जो आपको फंडा यूज करना है वो कर लो। इसका संयुग्मी क्या होगा? तो सर अगर सिर्फ √2i लिखा है तो इसका संयुग्मी क्या होगा? इसका संयुग्मी अगर लिखना चाहोगे तो -√2i।
हम क्या करते हैं, जैसे इसे मान लेते हैं 0 प्लस रूट 2i। अब इस सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकालना, मतलब जो भाग i वाला है, जो काल्पनिक है, उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा दो। तो आप यहां पर ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे 0 प्लस माइनस रूट 2i। या तो ये फंडा यूज कर लो, या फिर ये i है तो इसे i की घात 4 बना दो, या फिर मैं आपको तीसरी चीज बता देता हूं, ठीक है। चूंकि 1/i बराबर i की घात 3, खत्म। तो सवाल ऐसा, z बराबर 7 रूट 2 i की घात 3, और i की घात 3 तो फिर से -1 माइनस i होता है, माइनस i। तो मैं लिख सकता हूं कि z बराबर -7i बटा रूट 2। इसे परिमेयकरण करके -√7 रूट 2 बटा 2i भी लिख सकते हो, या फिर 0 -7 रूट 2 बटा 2i, और यही आपका z है a प्लस IB के रूप में। चलिए, चाहे तो नोट कर सकते हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है समझने के लिए भी। और शायद हमने यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी है जो बच जाती है, लेकिन ये जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो बड़े काम की जानकारी है। आप इन लेक्चर्स को YouTube पर देख सकते हैं। अगर वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल साइट पर जाइए www.magnetbrains.com, और वहां पर आप CBSE हिंदी मीडियम को सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप CBSE हिंदी मीडियम को सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने गणित विषय खुलेगा। गणित विषय में आपको फोटो दिख जाएगा, फोटो दिखोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ जानकारी के साथ साथ एक प्लेलिस्ट बनती हुई दिख जाएगी सारे चैप्टर की, कि पहला चैप्टर है उस पर क्लिक किया तो उसके इतने वीडियोज हैं, उसमें ये चीज़ें हैं, दूसरे चैप्टर में ये चीज़ें हैं। उनको क्लिक करने के बाद आपको ऐसा वीडियो चलता हुआ दिख जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इस वीडियो को देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, बात हमारे लिए समान है। लेकिन आपको यह जानकारी फिर से बता दूं कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को पूर्णतः मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को कहिए कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।